Hello everyone. Today is day 17, and we are going to learn today about the tenses. Yes. So from today we are going to start about the tense. हम सारी चीजें टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप नाउ वी आर गोइंग forward. Okay. So today is day 17, and we are going to learn about the tenses. All about tenses. Yes. So tense, let's start from the tense. What is the meaning of tense? Tense से आप क्या समझते हो? ये जो है tense, what do you understand by tense? Tense is nothing but time. Tense means time. Okay? Simple समझना है. Tense means time. जो time है वो तीन तरह के हैं. Time. Now it is present and past and future. Suppose present. Now I am just teaching English. We are learning about tense. So current time we are learning about the tense. So this is present. This is present, which is one time, and the second past. Like yesterday. कल का एक दिन था. कल का हमारा पूरा पास्ट हो गया. कल जो भी हमने किया वो सारा पास्ट में चला गया. आज अभी जो मैं कर रहा हूं दिस इज प्रेजेंट. और कल टुमारो व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुमारो इज फ्यूचर. दिस इज सिंपल. सो टाइम, टेंस मींस टाइम. टाइम तीन तरह के होते हैं. ठीक है. टाइम जो कि हमने देखा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. टाइम तीन तरह का होता है. आपका एक टाइम हमारा है प्रेजेंट, जो अभी करंट प्रेजेंट. एक है हमारा पास्ट जो गुजर चुका है, एंड एक है हमारा फ्यूचर जो कि आने वाला है. जी ओके. जो आने वाला है. प्रेजेंट करंट टाइम, पास्ट गुजर चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है. सो हमारे पास तीन टेंस है, तीन टाइम है. टेंस मींस टाइम. तीन टेंसेस है. ठीक है. टेंस, टाइम और वो तीन है. टाइम तीन है. ओके. सो इसी तरह से टेंस को भी तीन जगह पे डिवाइड किया गया. सपोज प्रेजेंट है, एक पास्ट है एंड फ्यूचर. हमारे पास तीन टाइम है जिसकी वजह से हमारे पास टेंस भी तीन है. ठीक है. नाउ ये तीन तो टेंस हमारे पास है. अब हर एक में हमने चार चार तरीके के हमारे वर्ड्स बन सकते हैं, सेंटेंसेस बन सकते हैं. फिर नाउ टोटल ये हमारे पास तीन हो गया. एक में चार चार, 4 हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हो गए. ठीक है. 12 टेंसेस, 12 टेंस हमारे पास टोटल है. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं प्रेजेंट का, प्रेजेंट जो चल रहा है, तो इसको हम चार तरीके से बोल सकते हैं. इस प्रेजेंट में कुछ भी बोलना है सो हम चार तरीके से बोल सकते हैं उसको. सपोज प्रेजेंट में हमारे पास है इंडिफिनिट. प्रेजेंट में हमारे पास है इंडिफिनिट. कुछ भी बोलेंगे तो इंडिफिनिट में बोलेंगे. दूसरा हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस. ओके. इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट. perfect continuous, PC. Okay. So this is a tense which means time. और टाइम चार तरीके से हम बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं. एक इंडिफिनिट, एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो हमारे पास एक टेंस में चार तरह के सेंटेंसेस बनेंगे जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ टेंस. 1 2 3 4. ठीक है. प्रेजेंट इंडिफिनिट, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Yes, this is clear now. So इसी तरह से पास्ट में भी हमारे पास है. ये जो हमारे पास पास्ट है जो गुजर चुका है, ये भी हमारे पास जो एक टाइम है, इसमें भी हम चार तरीके से बनाते हैं सेंटेंस. एक हमारा है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. देन हमारे पास फ्यूचर है. फ्यूचर में भी चार सेंटेंसेस. फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. नाउ दिस इज क्लियर आई थिंक.
कि टेंस क्या है, टेंस का मीनिंग टाइम है, और टाइम 3 तरह के होते हैं। सेंटेंस हमारे पास 4 तरह के क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही 4 तरह का नहीं है, हमारे पास टाइम 3 तरह के हैं, जिसकी वजह से 3 टाइम है तो 3 तरीके से सेंटेंसेस हैं, जिसको एक सेंटेंस एक टाइम में हमारे पास 4 तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं, 4 तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं, तो वो हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं। ओके, सो इसी तरह से हमारे पास पास्ट है, फ्यूचर। सो नाउ टाइम 3 तरह का होता है, इसलिए पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन लाइक टाइम, इसको हम कैसे पहचानते हैं या कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं इसका। लेट्स सी। ओके, प्रेजेंट में बात अगर करने के लिए 4 तरीके होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में अगर हमें बात करना है तो उसके 4 तरीके हो सकते हैं प्रेजेंट में बात करने के लिए, जैसे हमने बताया, इंडेफिनिट में बात कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस में बात कर सकते हैं, परफेक्ट में कर सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, पास्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द चार्ट ऑफ टेंस। ओके, टेंस का चार्ट हम देखते हैं कि वो चार्ट कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिफाइन करते हैं। सपोज इसको मैं मिटा देता हूं अभी, यस, लेट्स इरेज इट। मैं एक चार्ट बना रहा हूं यहां पे, ठीक है, और वो चार्ट हम बनाते हैं 1 2 and 3। ओके, 1 2 3, 4 की जरूरत होगी तो 4 भी ले लेंगे। अभी यहां पे मैं लिख देता हूं, ओके, यहां पे इंडिफिनिट लिख देते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट एंड फ्यूचर इंडिफिनिट, इस तरह से हमारा हो जाएगा। इंडिफिनिट, ओके, इंडिफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस, indefinite, continuous and perfect, perfect continuous, PC, perfect continuous। 4 सेंटेंसेस हो गए। हमारे पास टाइम कितने हैं? 3। एक है प्रेजेंट, ओके, एक है हमारे पास पास्ट, एक है हमारे पास फ्यूचर। ओके, सो दीज आर 3 टाइम्स, जिस 3 टाइम में, एक टाइम में हमारे पास 4 तरह के सेंटेंसेस है। ओके, 4 तरह के सेंटेंसेस है 3 टाइम में। सो दिस इज क्लियर, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस। यस, सो पास्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट में इंडिफिनिट है तो उसके सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट में इंडिफिनिट का अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो इसको सबसे पहले ये समझते हैं प्रेजेंट में कैसे, हम हिंदी में क्या बोलते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर रहेगा तो हम बोलते हैं, मैं ऐसे उठता हूं, ता ती ते, ये सारे होंगे तो हमारे पास वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। ओके, ता ते ती, जो भी है, ये सारे अगर होंगे वर्ड तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। ओके, एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास रहेगा कि मैं रहा हूं, रही है, रहे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। रहा, रही, रहे, इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास कॉन्टिन्यूअस में आएंगे। परफेक्ट में चुका है, ओके, चुका है, चुका है, चुके हैं, चुका हूं। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 3 घंटे से खा रहा हूं, मैं 4 घंटे से सो रहा हूं, इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इज क्लियर। पहचानने का, सिंपल पहचानने का तरीका हमने देखा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम कैसे पहचानते हैं, ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे, रहा है, रही है, रहे हैं। एंड प्रेजेंट परफेक्ट को चुका है, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ वी मेक सेंटेंसेस। इंग्लिश में हम कैसे बनाते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें अगर बनाना है तो मैं क्या यूज करूंगा।
प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने के लिए हम यूज करते हैं डू एंड डज। ओके, डू एंड डज नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, नाउ कॉन्टिन्यूअस को इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट को हैज एंड हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हैज एंड हैज बीन एंड हैव बीन। ओके, हैज बीन एंड हैव बीन। नाउ पास्ट को देखते हैं। अब पास्ट में हमारे पास इंडेफिनिट का अगर है तो मैं गया था, मैं किया था, मैं खाया था, ऐसे था हमारे पास आएगा। ठीक है, था करके आएगा, पास्ट में हो गया था। ठीक है, मैं गया था ये। सो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनाते हैं हम सेंटेंस? हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और डिड यूज करते हैं। ठीक है, डिड। मैं यहां पे निगेटिव बता रहा हूं। ओके, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव में यूज करते हैं, डिड पास्ट में यूज करते हैं हम। ओके, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं was एंड वर। यस, एंड पास्ट परफेक्ट में व्हाट वी यूज? पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं had। ओके, had, yes, only we use had। एंड यहां पे हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं had been। yes, so now पास्ट का हमने सारा देखा क्या क्या यूज करते हैं। नाउ फ्यूचर का देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर मतलब मैं खाया था, मैं गया था, मैंने ये किया था, नहीं मैं ये करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मतलब गा जिसमें आएगा ना फ्यूचर में, जो फ्यूचर में हम करेंगे तो वो होता है। ठीक है, गा, इसमें गा रहेगा। मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, ये सारे सेंटेंसेस हमारे होंगे फ्यूचर में। ओके, सो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में हम यूज करेंगे विल। ओके, कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करेंगे? कॉन्टिन्यूअस में भी यूज करेंगे विल। यस, विल बी यूज करेंगे, विल बी। एंड परफेक्ट में यूज करेंगे विल हैव। यस, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करेंगे विल हैव बीन। यस, सो दिस इज द चार्ट ऑफ टेंसेस। यस, टेंस के ये चार्ट है हमारे पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी सेंटेंस देखते हो, सपोज कोई भी सेंटेंस आपने देखा, सो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और जो हमारे पास मेन वर्ब है वही चेंज होता है टेंस में। डू डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एमआर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन एंड हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट did, past continuous was were, past perfect had, past perfect continuous had been, and future indefinite will, future continuous will be, future perfect will have, and future perfect continuous will have been. So this is a chart which is so important. Okay, so take a look. अभी हमने चार्ट देखा है। ठीक है, चार्ट हमने देखा कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस। ओके, ईच, चार तरीके। ठीक है, टेंस। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, टेक ए लुक। ओके, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, द चार्ट। Let's understand more things. Okay, so suppose I'm going to write some sentences here, like I eat. मैंने लिखा I eat. Okay, I eat, and मैंने लिखा
आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, एंड मैंने लिखा आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, और मैंने लिखा आई विल बी ईटिंग। ओ आई, यस यस, आई एम ईटिंग, यस, पहला वाला हम कट कर देते हैं, ठीक है, हम इंडेफिनिट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ ईटिंग हमें यूज करना है। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, ठीक है। ओके, सो 3 sentences like I make, okay, I am eating, I was eating, I will be eating। क्या समझ में आ रहा है? अभी हमने पूरा चार्ट देखा है, उससे क्या समझ में आ रहा है? उससे समझ में ये आ रहा है कि ये जो हमने आई एम यूज किया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो वर्ब हमारा सारा सेम है, ईटिंग ईटिंग ईटिंग, आई, सिर्फ हमारे पास अगर चेंज है तो ये चेंज है, और ये चेंज है जिसकी वजह से सेंटेंस, हमारे पास टेंसेस भी चेंज हो गए। आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया हमारे पास, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया हमारे पास, पहला वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सेकंड हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, थर्ड हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यस, सो दिस इज अ डिफरेंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। वर्ब एक ही है, सेम, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो भी सेम है, वर्ब भी सेम है, सिर्फ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब चेंज है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो गया है। यस, यस और नो। सपोज मैं और सेंटेंसेस लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आई हैव लर्नड इंग्लिश, ठीक है, आई हैव लर्नड इंग्लिश, I have learned English, and I had learned English, I will have learned English, I had learned English, I will have learned English, okay, I will have learned English। So 3 sentences है जिसमें क्या मतलब क्या इसमें डिफरेंट है। लर्नड इंग्लिश सारा सेम है, सिर्फ अगर आपको मिलेगा डिफरेंट तो यहाँ पे ओनली हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस मिलेगा। सी, आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा टेंस है। एंड द सेकंड, आई हैड लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीख लिया था, पास्ट परफेक्ट। आई विल हैव लर्नड इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख लूंगा, मैं इंग्लिश सीख चुका हूंगा, ठीक है। आई विल हैव लर्नड इंग्लिश, फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट, यस। सो द डिफरेंस ओनली इन हेल्पिंग वर्ब which we have to understand how we are going to make sentences। सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब को समझना है, ठीक है। सो यस, 12 हमारे पास 12 हेल्पिंग वर्ब्स यू हैव टू रिमेंबर, जो कि तुम्हें रिमेंबर करना है, ठीक है। जो कि हमने पहले चार्ट में देखा, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें याद करना है, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं तो हम यूज करेंगे डू और डज। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना रहे हैं इज एम आर। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं हैज, हैव, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन एंड हैव बीन। एंड पास्ट टेंस में, पास्ट में अगर हम बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास डिड है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर है, पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हैड है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन। एंड फ्यूचर, लेट्स सी अबाउट द फ्यूचर में वी हैव फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल हैव बीन। These are the some helping verbs which we have to remember। 12 helping verbs है हमारे पास, ठीक है, 12 helping verbs।
हमारे पास 12 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमें रिमेंबर करना है कि किस सेंटेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे. ओके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है, लेट्स सी अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट. इट इज ओके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 12 हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, हमने सारा देखा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट कर रहे हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट. इंडेफिनिट. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हमारे कैसे बनेंगे? मैं खाता हूं, वो चलता है, मैं उठता हूं, वो बैठता है, वो दौड़ता है. सो सब हमने पढ़ा है कि ता है, ती है. ठीक है, ये सारे हमारे पास होंगे, बट इसमें हैबिट होगा. ठीक है, इसमें हैबिट, जो भी हैबिचुअल थिंग्स होंगी ना, वो सारा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करते हैं. हैबिट, या फिर हमारे पास और क्या क्या होगा? हैबिट, रूटीन. ओके, हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट्स. फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑल दीज थिंग्स वी टॉक इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करते हैं हम. उसका स्ट्रक्चर, लेट्स सी स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे पास स्ट्रक्चर सिंपल है. सब्जेक्ट है, हमारे पास सब्जेक्ट है, देन प्लस सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर. और अगर हम निगेटिव बनाने जा रहे हैं तो सिंपल हमारे पास यहां पे सब्जेक्ट के बाद डू डज इंक्लूड होगा. ओके, डू डज एंड प्लस V1. V1 है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस. ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूं. सपोज लेट्स मेक सेंटेंसेस. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास हैबिट्स, रूटीन, फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑल दीज सेंटेंसेस वी मेक इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. कैसे बनाएंगे हम? सिंपल, मैं किताब पढ़ता हूं. आई रीड बुक्स. आई रीड बुक्स, मैं किताब पढ़ता हूं. सेकेंड सेंटेंसेस, वो खाना बनाती है. शी कुक्स फूड. नाउ लेट्स सी वन थिंग, लाइक इफ देयर इज आई, वी, यू एंड दे. अगर ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम इसके साथ एस या ईएस नहीं लगाते. ठीक है, हम एस या ईएस नहीं लगाते. फॉर एग्जाम्पल, आई रीड बुक्स. एंड अगर हमारे पास ही, शी, इट, नेम, अगर हमारे पास ही, शी, इट, नेम, तो हम एस या ईएस यूज करते हैं. ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे शी है तो हमने कुक्स यूज किया है. ठीक है, दिस इज द पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट. आई, वी, यू, दे कुछ नहीं यूज करना है. सेम वर्ब की जो बेस फॉर्म है वो यूज करना है. अगर ही, शी, इट या फिर कोई नेम है तो हम उसके साथ एस या ईएस यूज करेंगे. सिंपल. शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है. वो लोग खेलते हैं. दे प्ले, वो लोग खेलते हैं. ठीक है, दे प्ले, वो लोग खेलते हैं. दे प्ले. वो इंग्लिश पढ़ाती है. शी टीच इंग्लिश. शी टीच इंग्लिश. शी यूज किया हमने, शी, हमने एस या ईएस लगाया. ठीक है, टीच का टीच. नाउ फिफ्थ सेंटेंस. फिफ्थ सेंटेंस हमारे पास क्या है? वो
सुबह 8 बजे उठता है, वो सुबह 8 बजे उठता है। ही वेक अप, WAKES, ही वेक्स अप। ओके, वेकअप का वेक्स अप, ही वेक्स अप 8 o'clock इन मॉर्निंग। इन मॉर्निंग। सो हम इस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। सिंपल इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सेंटेंस बनाते हैं। जस्ट वी हैव टू रिमेंबर आई, वी, यू, दे। इसके साथ हम कुछ भी नहीं यूज करेंगे। ही, शी, इट। नेम के साथ हम एस या ES यूज करेंगे। नाउ यू हैव टू मेक एटलीस्ट 15 to 20 sentences. Just see the structure and everything. Okay, so this is clear now. Present indefinite, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा क्लियर है। जस्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इफ वी आर गोइंग टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव, लेट्स मेक सम सेंटेंसेस नेगेटिव के। नेगेटिव हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर सिंपल है। हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी हैव टू फॉलो। मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अगर मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, सो हम कैसे बनाएंगे इसको? आई। अब एक चीज जो हमें देखना है, आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम यूज करते हैं डू। एंड ही, शी, इट, नेम, इसके साथ हम यूज करते हैं डज। दिस इज द थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर ओनली, ठीक है। आई, वी, यू, दे, डू, ही, शी, इट, नेम, डज। सो हमने यूज किया यहां पे आई। आई डोंट, हम यूज करेंगे डोंट। डू नॉट, डू नॉट और डोंट कंट्रैक्शन फॉर्म। मैं डू नॉट बोल सकता हूं या डोंट बोल सकता हूं, ये कंट्रैक्शन इसको बोलते हैं। आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। वो सुबह नहीं उठता है, वो सुबह नहीं उठता है। ही डज नॉट वेक अप, ही डज नॉट वेक अप in the morning. He does not wake up in the morning. वो सुबह नहीं उठता है। थर्ड सेंटेंस हमारे पास क्या है? वो खाना नहीं बनाती है। नहीं अगर मैं यूज कर रहा हूं she does not, she doesn't make food. She doesn't make food or she doesn't cook food. Both are correct. Then fourth हमारे पास क्या है? वो बच्चे नहीं खेलते हैं। बच्चे नहीं खेलते हैं। Children, हमारे पास ये प्लूरल है, ठीक है। Children do not play. बच्चे नहीं खेलते हैं। फिफ्थ नेगेटिव, सारा नेगेटिव हम बना रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनाएंगे? जस्ट वी हैव टू रिमेंबर डू एंड डज, ओके। वो क्यों नहीं खेलता है? सपोज अगर मैंने बोला वो क्यों नहीं खेलता है, क्यों, वाई, वाई डू, वो क्यों नहीं खेलता है? वाई डू ही, वाई डू ही। If why does DOES, why does he not play? Play, yes,
बिकॉज अगर ही है तो हम यूज करेंगे डज। ओके, वाई डज ही नॉट प्ले, वो क्यों नहीं खेलता है। ठीक है, सो इस तरह से हम अगर निगेटिव बना रहे हैं तो हमें डू डज यूज करना है। ही शी इट, नेम डज एंड यू यूज किया हमने डू। वाई हमने ही यूज किया, वाई डज ही नॉट प्ले, वो क्यों नहीं खेलता। सो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस देखे। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस हमने देखे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। सो नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही ईट्स, I don't tell a lie, I don't tell a lie, and he learns English speaking, she cooks food, and yes, talk about your routine, you can also talk about your routine, then you are going to use present indefinite tense. So एक दिन में आज हमने present indefinite का affirmative और negative और interrogative सारा cover किया है इसमें। ठीक है, so okay, every day we are going to cover one tense, yes, so take a look. Okay, so thank you for today, and today we learn about the tenses and present indefinite tense. So today let's talk about the continuous, and just be connected and keep learning every day. So thank you for today.